शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपने मनीष सिसोदिया को सुना होगा और थीम सॉन्ग भी सुना होगा, बड़े करीने से गाया गया है। अब सवाल ये, वो पूछ रहे थे कि आपको 15 साल जब दिए गए तो आपने किया क्या, वो ये पूछ रहे हैं। तो ज़रा जल्दी से आप बता दीजिए दिल्ली वालों को 5 बड़े काम, और बड़े ध्यान से सर एमसीडी के ही काम बताइएगा मुझे, क्या किए गए हैं आपको, किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? देखिए जीनत जी, आज से 5 साल पहले कूड़ा उठाने के लिए घरों के आगे लोग छोड़ जाते थे और गाड़ियां आती थी, बड़ी गाड़ियां आती थी, वो उठाती थी। हमने 2339 ठीक है 2339 ऑटो टिपर्स चालू किए हैं, जो घर घर जाकर दिन में कई बार कूड़ा उठाते हैं। और पहला काम। दूसरा काम, जब ये कूड़ा उठाने का काम हमने सीधा गाड़ियों से किया, तो जगह जगह जो कूड़ा घर थे, 444 कूड़ा घर, उनको बंद किया, जिसको ढलाव कहते हैं दिल्ली में। और वहां पर हमने सीनियर सिटीजन या लाइब्रेरी को बनाया। तीसरा चीज, दिल्ली के अंदर 75 सामुदायिक केंद्र हैं, जो पिछले कई सालों के में बहुत अच्छा किया गया, उसमें एसी भी बनाए गए। और वहां पर गरीब लोगों के शादियां, उनके त्योहार या कोई उनके फंक्शन होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहां पर तो कई ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें बिना पैसे के लिए भी जा सकते हैं। जब पैसा भी देना होता है तो 1-2 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, या झाड़ू और सफाई पे खाली पैसा दे के काम चल जाता है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और आपको इसमें बताना चाहूंगा कि एमसीडी के पास इस समय पर 1500 स्कूल हैं, और 1500 स्कूलों में लगभग 98% स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर पे हैं, जबकि इनके पास 1000 स्कूल हैं और 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आज भी एमसीडी की डिस्पेंसरीज जो चल रही हैं, और वहां पर सभी लोगों को सभी दवाएं मिलती हैं, और बिना विज्ञापन के हम आज नहीं, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी एमसीडी में 15 साल पहले से भी सरकारें थी जो थी, उन्होंने चालू करा था, उसको हमने कंटिन्यू किया और कोई प्रचार नहीं किया इन सब चीजों को। आने वाले समय में क्या करेंगे, यदि आपको पूछना तो अगले बार। ठीक है नहीं, मैं तो सारे सवाल पूछूंगी सर। और एमसीडी के अंतर्गत 1646 स्कूल आते हैं, और दिल्ली सरकार के पास जो है 1043 स्कूल हैं। आपने जिक्र किया था कि आपने स्कूल बहुत अच्छे किए, मैं आपको डाटा देती हूँ सर। 150 से ज़्यादा स्कूलों में प्राइमरी जो है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं है। मालूम है आपको, इस बारे में जानकारी है? मीडियम तो आप लोग बोलते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जा रही है। नहीं, अंग्रेजी पढ़ाई ही नहीं जा रही है। देखिए, जो एमसीडी के अब आप सोचिए जरा क्या स्थिति है। जीनत जी, हम लोग एमसीडी के स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 4वीं-5वीं क्लास तक के खाली स्कूल होते हैं एमसीडी के, प्राइमरी स्कूल के। और वहाँ पे बच्चे भी बड़े गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, कोई इंग्लिश स्पीकिंग स्कूलों से नहीं आते हैं। और अब तो हम हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी किताबें चालू करने वाले हैं। तो ये किसी को हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हमको इंग्लिश नहीं अच्छी बोलने पा रहे हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम हिंदी हो सकता है, पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। नहीं, ठीक है, लेकिन ये मूल जवाब नहीं हो जाता। और ज़बान तो आप जितनी ज़्यादा सीखे उतना बेहतर है। ये उपलब्धि में थोड़ी आ जाएगा कि हमने मेडिकल की स्टडी हिंदी में कर दी। ये कोई अचीवमेंट में मैं तो नहीं समझती सर इसको। अचीवमेंट की बात नहीं, वो ऑप्शनल है, ठीक है, जिसमें चॉइस है। ठीक है, हाँ, हिंदी मीडियम स्कूलों के लिए ठीक है, वो हिंदी में पढ़ाया जाए, ठीक है, वहाँ पर पढ़ाने के लिए।